अंजा जी इधर आइए। धनंजय भाई अंजा जी यहाँ पे देखिएगा, सेंटर डाउन। सबको छोड़ो, इधर पे इधर पे इधर पे वेट करो। अंजा जी बहुत लेट हो गया। लेट हो गए। हम लोग सुबह 9 बजे से आए। अंदर जी तो लेफ्ट में हो ना, लेफ्ट में। 9 बजे से हो सच में? नहीं नहीं, ये अभी है, ये झूठ बोल रहा है। थोड़ा ये साइड आ जाओ, लेफ्ट में आ जाओ ना खांजा जी। इधर इधर मचाओ ये। ये टेबल हटाओ, मानसी टेबल। देखिए आप सबने यस, देखिए टेबल आ रहा है अभी भी यार। अरे करते अंजा जी सेंटर या लुक सेंटर इधर। अंदर जी सेंटर में आ जाइए ना, बहुत वो साइड चलेगा। अरे बस इधर यहीं पे है। आज रेड क्यों पहना है? इधर इधर। हल्का राइट में। पावर लुकिंग गॉट हियर। थैंक अंदर जी यहाँ पे देखिए। चलो टेबल लगाओ यार। थैंक यू अंजा जी रुको। आप यहाँ थैंक यू। क्या टेबल क्या लगाना है? Right वाइट side कर है। रहे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बट देन तो आई थिंक वो लगाने में सेटअप वगैरह में टाइम लगता है। 1 मिनट में खाली रखने बस सीधे से लगी माइक का आवाज रख क्या? हाँ मार दिल्लू क्या? यहाँ पे देखिएगा, राइट कॉर्नर। हेलो यार। अरे रुको यार, रुको जरा, रुको जरा, रुको। एक में रुको भाई। लुक क्या खाना दिलू क्या? अरे थांबा भाई। अरे मत लगाओ टेबल मानसी। अरे भाई कैसे करें हम लोग वाइट अंजा जी लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में। तो कॉलर पे लगा दो ना। नहीं नहीं आगे से और खानदानी अपनी जर्नी के बारे में क्या कहेंगे कि हमें आप पिछले शो में देखा था कि पैर में बहुत प्रॉब्लम, बट इसके बावजूद आपने टास्क बहुत अच्छे से किया। क्या कहना चाहिए, कितना एफर्ट्स लगा जितने दिन का आप कहाँ टास्क अच्छे से किया, कहाँ मौका मिला। 50 लोग थे वहाँ पे, परफॉर्म करने के लिए उछल कूदते रहते थे हर वक्त हर जगह। सिर्फ सबको परफॉर्म करना है, सबको आगे रहना है। अगर बाकी सब आगे रहेंगे, 25 लोग आगे रहेंगे तो 25 लोग पीछे रहेंगे। ऐसा थोड़ी चलता है यार। कहीं ना कहीं आपने आखिरी टास्क में भी अपने ये कहा कि ये जो गेम था, अगर सोलो गेम होता तो आप कहीं आगे जाती है। एंड Definitely. चक्कर में आप आगे नहीं जा पाए, तो उसको थोड़ा और Definitely. बताएंगे इस बारे में। डेफिनेटली, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। आपको ऐसा क्या लगा, ग्रुप एग्जाम के अलावा यहाँ पे सोलो प्लेयर का कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, ऐसा आपको फील हो रहा था? बिल्कुल वैल्यू नहीं है। आपको भी लगा ना? हम आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगा, गेम अंदर कैसे इन्वॉल्व हो रहा था और कुछ? मुझे भी वही लगा जो आप लोगों को लग रहा है। तेजस्वी भी बाहर आने के बाद बोल रही थी शायद आपकी गलती थी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम देख मैंने पोस्ट किया था एक स्टोरी, उसका और मेरा चैट, जो कि कुछ दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी व्हाट्सएप पे। और उसको मैंने कहा था कि एपिसोड में तुमने जाके सबको कहा कि गलती मेरी थी, मैं भड़क गई थी, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी। और ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि शुरुआत उसने किया था। तो उन्होंने कहा कि अरे मुझे तो याद भी नहीं है, मैंने तो देखा भी नहीं है, फ़लाना फ़लाना जो भी है। और अगर उन्होंने देखा नहीं है देन उनमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि वो इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रही है कि मैंने तो देखा है और यहाँ पे खानज़ादी गलत है, उसने शुरुआत की। आप चैट देख लो, उसको याद भी नहीं है कि हुआ क्या था, पर कितनी कॉन्फिडेंटली यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है। सो सब आपके सामने ही है, मुझे कहने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है। आई थिंक ऑल्सो चाहत बहुत इनसिक्योर लग रही थी आपसे। बिल्कुल। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एपिसोड्स में पहले भी दिखाया गया दैट शी वाज इनसिक्योर, और वो मेरा नाम रजत के नाम से जोड़ रही थी एंड शी यूज्ड टू मॉक। बेसिकली मुझे बहुत इरिटेशन होता था, और एक बार ही एपिसोड में दिखाया गया, लेकिन कई बार वो ऐसा करती थी तो आई फेल्ट कि ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है मुझसे, और कहीं ना कहीं मुझे जेलसी भी दिखी। तो मैंने ना ज़्यादा बातचीत नहीं किया उससे, मैं हमेशा दूर ही रहती थी। तो यही है बात। साथ ही फैंस भी काफी सपोर्ट कर रहे थे, आपका रिलेशन अनफेयर बता रहे हैं। आपको भी लगता है क्या ये रिलेशन अनफेयर था? एब्सोल्युटली अनफेयर था, बिल्कुल अनफेयर था। मैंने अपने आप को डेंजर जोन में डाला, क्योंकि मुझे लगा कि उस वक्त शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की, इसीलिए टास्क हार गई थी। और मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम डेंजर जोन में आ गई थी, तो मेरे हाथ में था कि मैं खुद को सेव भी कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे फेयर रहना था। मुझे लगा कि अगर मैंने गलती किया है तो सज़ा यहाँ मुझे भी मिलनी चाहिए, और मैं
प्रूफ करने की कोशिश कर रही थी कि आगे जाके भी मैं आपके साथ रहूँगी और मैं बहुत फेयर खेलूँगी। तो ये चीज़ जो है वो उनको समझ में नहीं आया, तो वो उनकी गलती है, मेरी नहीं। आपको मैक्सटन ने भी सपोर्ट नहीं किया जबकि आपने मैक्सटन को इतना सपोर्ट किया अंदर से। मैक्सटन, अर्चना या और भी ऐसे कुछ एक दो लोग होंगे जो दूसरों के सहारे वहाँ हैं, तो वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे अपना अलायंस बनाने के लिए, क्योंकि जैसे कुछ लोग हैं, आप सबको पता होगा, बाहर से ही अपना एक टीम बना के आए हैं, तो उनकी ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस है। तो बाकी जो यहाँ पे कुछ कुछ लोग थे इंक्लूडिंग मी, जिसका कोई लाइक स्ट्रॉन्ग अलायंस नहीं था, तो उनको ऑफ कोर्स सी बात है दब के खेलना पड़ेगा, पर मैं नहीं दब के खेल सकती, इसलिए मैं सबके सामने मुंह पे थी, जो भी थी मैं मुंह पे थी। आपको लगता है मैक्सटन अभी भी एल्विस के भरोसे ही अंदर है, मैंने तो पक्का बाहर हो जाएगा? क्या क्या मैं समझी नहीं। एल्विश के एल्विस के नाम पे मैक्सटन अंदर है। भी नाम पे है, किस बात पे है वो मुझे नहीं पता, पर येस आई नो दैट उनका और एल्विश का कोई कंट्रोवर्सी हुआ था, उनके बाद वो आई थिंक फेमस हो गए थे, राइट? तो इसीलिए ही गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई गेस। आई डोंट नो, आई कांट से अबाउट इट। लास्ट क्वेश्चन। करण को लेकर भी बातें चली कि वो बस शो में पैसे वसूल रहे हैं, माइक उतार रहे हैं, फेंक रहे हैं, हाँ, बस। कंप्लेन कर रहे हैं। जी, तो आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कुछ? आप जाने क्योंकि आप साथ में रह के आई हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट आपको जानना चाहिए। नहीं, मुझे एक चीज़ बहुत हंसी आती थी कि जब मेरे साथ गलत हो रहा था, जी, अब मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, छोड़ो, लाइक एक लड़की है, ऑफ कोर्स आप सबको पता है, जो लड़की मुझसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, दैट गर्ल। एंड तो मैं जब दूसरों को बोल रही थी कि पता है उसने एग्जैक्टली जो बोला था कि इसने ऐसा ऐसा कहा, वैसा वैसा कहा, तो मुझे कह रहे थे कि अरे करण है, सीनियर है, मत बोलो मत बोलो, उनके सामने कुछ भी मत बोलो। तो मुझे लगा ओके, उनके सामने ना बोलूं जो खुद अपनी ज़ुबान बंद करके बैठे हुए हैं, ज़ुबान पे लगाम लगा के बैठे हुए हैं बेसिकली, तो इनके सामने ना बोलूं, और ये सीनियर है। तो मुझे लगा हाँ, बात तो सही है, मेरे लिए क्या स्टैंड लेंगे जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। रजत और चार पांडे के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मुझे तो वो दोनों अंकल एंड आंटी लगता है, बाकी आप बाहर आके एक्सपोज करने वाले थे चार पांडे को। मैंने एक्सपोज किया, आई थिंक जितना मेरे से हो पाया। आप लोग खुद रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में, यू कैन गूगल इट अबाउट हर पास्ट जर्नी, कि वो कहाँ थी शो से पहले, सो यू विल गेट टू नो। जो टास्क में आपका इविक्शन हुआ, उस टास्क में हम देख रहे थे कि और लड़कियां भी कह रही थी कि कहीं ना कहीं गर्ल टीम होनी चाहिए, क्योंकि ओवर पावर हो रहे हैं, सारी टीम के लीडर जो है वो लड़के ही हैं, तो वुमन पावर का कोई... किसने बोला था ये? तेजस्विनी ने ना, तो उसको क्यों बाहर निकाला गया? फिर उसको मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? बट आपको ऐसे फील हो रहा था कि लड़कियों को वहाँ कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दी जा रही है, लड़के अपने हिसाब से गेम चला रहे हैं? हाँ, वैसे बात तो उसने सही कहा था, पर मुझे लगता है कि ये चीज़ आपस में भी हो सकता था, और उसके निकलने से पहले ही अगर वो चीज़ एक्सप्रेस की होती सबके सामने कि यू नो व्हाट, हम सबको अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए, स्पेशली जिनकी कोई स्ट्रॉन्ग अलायंस नहीं बन पा रहे हैं, जो एकदम लास्ट प्रायोरिटी में है, एटलीस्ट उनको इकट्ठे होके एक टीम बनानी चाहिए थी। पर ठीक है, मतलब सब अपने अपने, उस वक्त मुझे पता नहीं चलता है यार, 50 लोगों के बीच में और इतना ताम झाम, एक दिन में दो टास्क होता है, तो इट वाज हेक्टिक। तो सोचने को भी नहीं मिलता था, हमें समय ही नहीं मिलता था। कैसा लग रहा है आपको? क्या कहाँ दिख रहा है क्या वो? मुझे तो नहीं दिख रहा है। आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन है? मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग मैं थी, मैं निकल गई। मेरे अलावा कोई अब नहीं। आप टॉप 3 किसको देखते हैं? अब जो भी अंदर है बच्चे, उसमें से आप क्या लग रहा है टॉप 3 तक कौन जाएगा या टॉप 5 तक? टॉप 5 तक मुझे ये अर्चना इसलिए लगती है क्योंकि उसने ही खुद कहा है कि जो शोज़ पे वो रही है ना, जो शोज़ उसने किया है, रियलिटी शोज़,
वो हमेशा टॉप 5 ही रही है। उसकी माता की चुनरी जो है वो हमेशा साथ लेके सोती है, हमेशा जाती है उसके साथ ही जहाँ भी जाती है, गेम खेलने जाती है तो भी फील्ड में वो लेके जाती है। सो आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग आशीर्वाद है उन पे। एंड ऑल्सो आई फील शी इज़ अ नाइस वुमन। उसने जो, चलो ठीक है मुझे सेव नहीं किया या जो भी, वो गेम के अकॉर्डिंगली उसको आगे बढ़ना था तो उसने किया, बट एज अ पर्सन वो मुझे बहुत ज़्यादा हंसाती थी और मुझे अच्छा लगता था। तो आई फील मे बी अर्चना एक रहेगी उनमें से टॉप 5 में। प्रिंस रहेगा, प्रिंस तो निकल गया शायद, है क्या? अच्छा, तो अगर है तो मे बी प्रिंस रहेगा, देन उनकी वाइफ युविका, एंड हु एल्स? रजत का तो पता नहीं, उसका तो हाथ टूटा हुआ था पहले दिन से ही और अभी तक वो सरवाइव कर रहे हैं। तो उर्वशी मैम निकल गई ना। हाँ, उर्वशी मैम तो नहीं रही। कहीं ना कहीं जब आप घर में एंटर हुए थे तो क्या सोच के एंटर हुए थे? जब इतना वायलेंस हो रहा था तो आपको लगा कि ये गेम ही कुछ और हो गया है? हाँ यार, मैंने सोचा था कि सच कहूँ तो मुझे ज़ीरो नॉलेज था कि क्या होने वाला है, क्या गेम होगा, कैसे अलायंस होते हैं। पहले मुझे पता भी नहीं था कि अलायंस होता क्या है, कैसे, मतलब यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला और मैंने सोचा काश मुझे पहले पता चला होता तो शायद मैं आती भी नहीं। अगर आप अलायंस में खेलते तो आज भी अंदर होते लगता है आपको? क्या कह रहे हैं? मेरा मेकअप मेल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है। अगर आप अलायंस के साथ खेलते तो आज भी आप अंदर होते आपको लगता है? अलायंस के अकॉर्डिंगली खेलती तो मैंने तो पूरी कोशिश की यार। इससे बड़ी अलायंस, इससे बड़ी सेक्रीफाइस क्या हो सकता है? जब मैंने खुद को डेंजर जोन में डाला, जबकि मेरे पास मौका था, मैं कैप्टन थी। तो यार जो लोग टीम बना के आए हैं वो चाहे तुम दिल चीड़ के दिखाओ कि तुम कितना लॉयल हो, कितना ट्रस्ट वर्दी हो, वो फिर भी नहीं समझेंगे, कदर ही नहीं करेंगे। तो ये लोग लायक ही नहीं है मुझे समझने के लिए। लास्ट टास्क हो गया। आपकी जगह किसको निकलना चाहिए था जो आपको लगता है ये डिजर्विंग नहीं है? मेरे जगह किसको निकलना चाहिए था? And also चाहत final को task निकलना में चाहिए था। कैसे इतना डेरोगेटरी, इतना वल्गर शब्द यूज़ करके, लोगों को मैनिपुलेट करके, लोगों का नाम किसी और के नाम के साथ जोड़ के, जो कि एपिसोड में आपने देखा है, और इतना झूठ बोल के, कितनी बार झूठ बोलते हुए वो पकड़ी गई, माँ की कसम खाई उसने। एंड आई फील ऐसे लोगों को तो बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए था। पर चलो कोई बात नहीं, उनकी अपनी अलायंस है, पहले से ही वो लोग जानते हैं। तो एंड जब और लोग जब आप फाइनल टास्क कर रहे थे, जो आपने टीम सिलेक्ट की, क्या आपको लगा सही टीम सिलेक्ट हुई? कहीं ना कहीं उन्होंने 100% दिया आपको? कब लास्ट जब नाम बनाने वाला टास्क था, जब मैं कैप्टन थी। हाँ, क्या था वो? क्या आपने क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन ये पूछा, जब आप एलिमिनेट हुए उसके पहले आपने एक टीम चूज करनी थी आउट ऑफ 4, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो टीम ने क्या 100% दिया आपको बचाने के लिए? आपको क्या लग रहा है? कहाँ दिया? किसने वोट किया मेरे लिए, बताओ? तो यही किसी हम ने आपसे भी तो जानना नहीं चाह रहे किया, किसी ने भी तो नहीं किया ना। और ये बिल्कुल अनफेयर था यार, मुझे मौका भी नहीं मिला। मतलब सच कहूँ तो मैंने शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 टास्क ही किया था। और हारना जीतना तो होता रहता है, लोग अभी जीत रहे हैं जो पहले हार रहे थे, राइट? सो शायद मुझे भी आगे जाके अगर मौका मिलता तो मैं भी अपना बेस्ट देती टास्क में, पर मुझे इतना मौका ही नहीं मिला खेलने का, मैं पहले ही निकल गई।